हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट 4 में बेसिक के पार्ट 4 में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कहीं भी स्क्वायर में अगर निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसको फिर से एक बार डील कर दूंगा। अब यूनिट प्लेस हम वहां पर लिखे हुए हैं, यूनिट प्लेस आपको पढ़ा चुके हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1 से 24 तक के स्क्वायर करे थे निकालने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन उसमें भी आप जो डिजिट दिया गया है 1 से लेकर के 9 तक का, आपको उसका यूनिट प्लेस जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऐसे करके हमने लिखा है। तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर में रिपीटेशन होता है, देख लीजिएगा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम अधिक लगता है, ठीक है। किससे? क्यूब रूट से, क्योंकि इसमें रिपीट होता है, क्यूब रूट में रिपीटेशन नहीं होता। जब किसी का क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस सेम नहीं आता है, सबका अलग अलग आता है। खैर कोई बात नहीं, उसको भी बताएंगे, इसको भी, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग किसी भी डिजिट का, जैसे अगर वो रूट में दिया रहा है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। पहले ये जानना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, उसको किस तरह से हम निकालें, पहले ये जानना जरूरी है। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 पार्ट एग्जाम में पूछता है, एक परफेक्ट पूछता है और एक इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट से क्या मतलब है मेरा? परफेक्ट और इम्परफेक्ट से मतलब यह है कि जिस डिजिट का स्क्वायर परफेक्ट, अर्थात जो हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कहते हैं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता है, इसलिए वह परफेक्ट बना। अगर पूछ दिया रूट 81 इक्वल टू व्हाट, तो ये परफेक्ट हुआ। और यहां पर पूछ दिया, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये ऐसे नहीं दे देगा 78 स्क्वायर रूट 78 इक्वल टू व्हाट, ये कभी नहीं पूछ सकता है। अब कहिएगा कैसे नहीं पूछेगा, हम इसलिए बोल रहे हैं यही दोनों में अंतर है। कैसे आप जानिएगा कि कौन परफेक्ट है कौन इम्परफेक्ट है? ये तो छोटा था तब जान गए आप, बड़ा होता तो कैसे जानिएगा कौन परफेक्ट है कौन इम्परफेक्ट है? तो जब कोई भी डिजिट अगर परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, अगर वो वर्ग या रूट में देता है तो डायरेक्टली आपको बराबर लिखेगा, जैसे यहां लिखे हैं रूट 81 इक्वल टू व्हाट। लेकिन जब वहां पर अगर वो इम्परफेक्ट है तो वहां लिखेगा यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लगभग में पूछेगा, वहां लिखा रहेगा, एकदम मेंशन रहेगा। नहीं मेंशन है, इट मींस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट। अगर मेंशन किया हुआ है इम्परफेक्ट है, अर्थात वहां पर अप्रोक्सीमेशन की बात करेगा। क्लियर? ये तो पहले हम लोग इसको छोड़ते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, बता दिया आपको। इसका भी आंसर मान लीजिए, इसका मारिएगा 9, इसका भी आंसर मारिएगा लगभग में 9, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसकी बताएंगे आगे, देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं रूट में कि रूट 1024 बराबर वाट, इतना बराबर वाट, इतना बराबर वाट, इतना बराबर वाट, कुछ भी नहीं लिखे हुए, केवल लिखे हुए इतना बराबर वाट। इसका मतलब ये किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये तो अब मान लीजिए हमको निकालना है 224 का स्क्वायर कितना होगा, अर्थात रूट 224 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अर्थात देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमको यह यूनिट देखना है कि 4 जो यहां पर लिखा हुआ है, कौन ऐसा मेरे पास जो 10 डिजिट है 0 to 9, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस 0 है या 4 है या 10 है या जो भी हो। तो यहां पर 4 है, हमको 4 के बारे में सोचना है। अर्थात देखिएगा 2 आ नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। हम यहां पर 2 लिखेंगे और नहीं तो 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 को रिपीटेशन हो रहा है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब यहां पर हम लोग 2 को उड़ाएंगे। क्यों 2 उड़ाते हैं
ये रीजन जान लीजिए। जब आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहे थे तो उस टाइम में मैंने बतलाया था कि यू हैव टू राइट यूनिट एंड और टेंस प्लेस। इफ यू हैव नो टेंस प्लेस इन दिस कंडीशंस यू हैव टू टेक 0 एज ए टेंस प्लेस। लिखवाए थे हम और बताए थे भी और लिखवाते भी हैं कि हमेशा 2 डिजिट लिखना, हमको इकाई और दहाई लिखना है। अगर आपके पास कभी कभी दहाई नहीं रहता था तो क्या बोलते थे आप 0 ले लीजिए, और ज्यादा होता था तो बोलते थे कैरी के रूप में पॉकेट में रखने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यूनिट और टेंस को हमने उड़ा दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 10 बच रहा है। अब इसको निकालने का, अब हम देखेंगे 10 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 10 तो 3 के स्क्वायर के करीब है। कभी कभी 15 वहां मिलेगा तो 4 के स्क्वायर के करीब। तो हमको करीब लेना है लेकिन छोटा लेना है। क्लियर ये? तो अब हम यहां पर 10 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 3 के। अब दोनों या तो 32 आंसर नहीं तो 38, कौन आंसर मारे? तो इसको अगर निकालने के लिए 3 तरीका होता है। आप चाहे तो तीनों भी सीख सकते हैं, चाहे तो 2 सीख सकते हैं, एज यू विश, या हम तीनों सिखा देते हैं। सबसे पहले जब स्क्वायर निकालना सिखलाए थे तो बेस लिखवाए थे 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे करेंगे। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो दोनों डिजिट है क्या दोनों सेम बेस में है, तो ये दोनों 50 के बेस में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको स्क्वायर निकालने आता है तो अगर 32 50 के बेस में है तो हम देखते हैं ये 18 कम है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। हमको 24 देखना, क्या यहाँ पर 24 था? तो एकदम 24 था, इसलिए आंसर 32 मारेंगे। अब बोलिए कैसे 38 का नहीं होगा? 50 से 38 12 कम होता है, 12 का स्क्वायर 144, 44 तो नहीं था, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। ये हुआ पहला तरीका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए बेस कभी कभी क्या होता है, अलग अलग होता है, इसमें भी ट्राई करेंगे। दूसरा तरीका देख लीजिए। अब यहां पर आप यूनिट को छोड़ दीजिए, अब 3 बच गया, तो 3 का स्क्वायर कम होता है यहां वाला डिजिट से 10 से, और 3 के बाद 4 आता है, 4 के स्क्वायर। अब 3 में 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 होगा। अगर ये छोटा हुआ तो छोटा वाला आंसर, अगर यहां पर बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। जैसे यहां पर देख लीजिए, फिर यहां पर 2 नहीं तो 8, हम 2 को उड़ा दिए। अब 14 बच गया, 14 को देखते हैं, 4 के स्क्वायर के करीब होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, 14 से बड़ा हो गया। आपको अराउंड वैल्यू लेना है, यू हैव टू टेक द अराउंड वैल्यू, बट यू हैव टू आल्सो टेक द स्मॉल, छोटा वाला लेना है। तब यहां पर फिर हम 3 लिखेंगे, यूनिट को छोड़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब 3 का स्क्वायर छोटा होता है 14 से, और ये छोटा होता है 4 के स्क्वायर से। तो 3 में 4 से जिम ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब ये देखिए बड़ा हो गया, बड़ा वाला आंसर। छोटा था, छोटा वाला आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उंगली पर वैसे भी बना लीजिएगा, अगर स्क्वायर निकालना जानते हैं तो दोनों 50 के बेस में है। अगर 38 सही में आंसर है तो 50 से 12 कम, और 12 का स्क्वायर 144, 44 तो है मेरे पास यूनिट और टेंस, इसलिए आंसर एक गलत। एक और सीख लीजिए, या तो यूनिट प्लस 1 है तो 1 का होगा, नहीं तो 9 का होता है। देख लीजिएगा यहां पर 1 या 9। अब हम 2 को उड़ा देते हैं, अब 2 को जब ही उड़ाएंगे तो 15 बचा। 15 किसके स्क्वायर के करीब होता है, तो 4 के, वो तो बड़ा हो जाएगा, हम लेंगे 3। अब फिर से बेस दोनों का सेम हो, ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो चेक कर लीजिए। 3 का स्क्वायर लेस 15, और यह लेस 4 के स्क्वायर, चरती यही 12, ये बड़ा है, बड़ा वाला आंसर। कभी कभी ये दोनों बराबर आने लगता है, स्टूडेंट्स वहां कंफ्यूज हो जाता है। देखिए अगला, या तो 4 का नहीं तो 6 का, 2 उड़ा दिए 12, अर्थात ये 3 के स्क्वायर के करीब, तो यूनिट को छोड़ देना है। 3 का स्क्वायर कम होता है 12 से, ये कम होता है 4 के स्क्वायर से। 3 में 4 से गुना किए 12, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। जब बराबर हो जाए तो भी बड़ा वाला आंसर मारिएगा, बराबर हो तो भी बड़ा, बड़ा हो तो बड़ा, छोटा हो तो छोटा, बराबर हो तो बड़ा वाला। क्लियर ही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और आपको एग्जांपल देकर के बता रहे हैं। जैसे 3 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, कहता है कि रूट इतना बराबर क्या होगा
इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 4 या तो 2 का नहीं तो 8 का 2 उड़ाएंगे। अब 51 7 के स्क्वायर के करीब होता है तो हम 7 लिखेंगे। अब मेरा आंसर 72 नहीं तो 78। और देखिए जो हम बोल रहे थे सेम बेस, 72 50 के बेस में आता है, क्योंकि 50 के बेस में रेंज बतलाए थे 26 से 74 तक, और 78 आ गया, ये 100 के बेस में होता है। बेस अलग अलग हो गया, तब आप ऐसे ना बनाएगा। फर्स्ट कंडीशन जो बतलाया वैसे ना बना करके डायरेक्टली आप कंपैरिजन करिएगा। यूनिट छोड़िए, 7 का स्क्वायर कम होता है 51 से, और ये कम होता है 8 के स्क्वायर से। 8 7 56, ये छोटा हुआ छोटा वाला आंसर। उसी तरह से यहां देखिए, ये भी 2 8 2 उड़ाएंगे, ये 7 के स्क्वायर के करीब, 8 का स्क्वायर के करीब है, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 हो जाता, बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। इसलिए हम क्या लेंगे 7 7। फिर अलग अलग बेस है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं बना करके कंपेयर करेंगे। 7 के स्क्वायर 60 से कम, और यह 8 के स्क्वायर से कम। 8 7 56, बड़ा हुआ बड़ा आंसर। उसी तरह से इसको भी देख लिया जाए। यहां भी 2 नहीं तो 8 उड़ाएंगे, 2 ठो 148, 12 के स्क्वायर 144, 13 का तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 12 लेंगे। तो 112 100 अर्थात 128 आंसर होगा, और नहीं तो 122 आंसर होगा। अब फिर कंपेयर करिए, अलग अलग बेस है। 122 100 के बेस में, 128 150 के बेस में आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग जो रेंज लिखवाए थे लिख करके। तब 12 का स्क्वायर लेस 148 लेस 13 का स्क्वायर, 12 13 में गुना करते हैं तो 156 आता है। 148 156 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 24 तक के स्क्वायर याद किए हुए हैं, 24 तक के स्क्वायर के रेंज में जैसे हम लोग 2 काट दिए तो 148 आया। कभी कभी इससे बड़ा बड़ा डिजिट आने लगता है जिसका हमको स्क्वायर नहीं याद है, तो वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सर तो हमको खैर 24 तक बताए थे, और आज एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, अब हम क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तीसरा कंडीशन आपको बता देते हैं। क्लियर है? ये देखिएगा कैसे। एक क्वेश्चन RS अग्रवाल नवीन अर्थमेटिक में स्क्वायर रूट जब पढ़िएगा आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 शायद मिलेगा आपको, इतना बड़ा भरवाट। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्ट करता है वो सर जैसे बताया है। तो यहां पर 6 यूनिट प्लेस है, या तो 4 का नहीं तो खुद 6 का, अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 आना चाहिए। यहां तक तो सही है, लेकिन जब वो 2 काटता है, अब 8949 उसको प्राप्त होता है। अब वो सोचता है किसके स्क्वायर के करीब है, अब वहां फंस जाता है, वो छोड़ के चल देता है। नहीं जाइए आपको मैं बता रहा हूं। ये तो क्लियर हो गया कि मेरा 5 ऑप्शंस में जो भी हम ऑप्शन लिखे हुए हैं, मेरे 5 दिए हुए ऑप्शंस में वही आंसर होगा जिसका यूनिट प्लेस 4 हो, नहीं तो 6 हो। अर्थात ये तो मेरा गया, ये तो मेरा गया, ये तो मेरा गया। अब मेरा आंसर क्या, ये तो C और नहीं तो A होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब याद करिए मैंने क्या लिखाया, 50 बेस 50 100 150 200 250 300 350 400 ऐसे ही ना जाएगा। तो अब अगर मेरा आंसर यह है तो यह डिजिट 850 के बेस में है, और यह डिजिट 950 के बेस में है। 850 के बेस में, 950 के बेस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सत्य में है, यही सही है, 850 अर्थात जो बेस हुआ 850 के 856 है, 850 के बेस में 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। क्या यहां पर 36 था? यहां पर तो क्या था, यहां पर तो 16 था। हमको लाना कि अगर ये सत्य होता, फिर से ये 850 के बेस में है, 6 ज्यादा है 850 से। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहां 36 तो नहीं था, इसलिए मेरा आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 ऑप्शन में मैंने 4 काट दिया, 1 2 3 4 तो ही तो बचा। लेकिन खैर चेक कर लीजिए, करना है तो। अब 946, 50 के 950 के बेस में 50 से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब कभी कभी किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर यहां 856 न हो करके यहां भी 846 ही होता। देखिए कैसे, अब
दिया नहीं था, मैंने अपने से लिखा है। तो अब कैसे करें? ये 850 के बेस में 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 950 के बेस में 4 कम, 4 का स्क्वायर 16। अब किसको मारे सर? तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ भी हालांकि देगा नहीं ऐसा, लेकिन स्टूडेंट्स को जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट्स लोग इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो खैर घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर सही बात है, चलिए अच्छी बात है, तो देखिएगा अगर इतना बराबर 846 ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए यहां पर कि 64 बराबर √64 बराबर 8, इसका मतलब 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं? 64 लिखते हैं, तभी तो ये 8 लिखते हैं। उसी तरह से अगर ये सत्य है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना तो आना चाहिए। अब फिर आपके दिमाग में सर इसका स्क्वायर कैसे हम करेंगे? जल्दी आपको स्क्वायर नहीं करना, सीखिए ध्यान से। परसेंटेज चैप्टर जो लोग नए कैंडिडेट होंगे, परसेंटेज चैप्टर्स में एक मैंने सम डिजिट का प्रयोग करके बतलाया है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 + 4 9, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते तो क्या आता है? देखिएगा 9 3 12 का 2, 4 2 6 और 1, 162 आएगा। अब ये जो दिया होगा फिर से 9 3 12 की 2 और 4 2 6 1 7, 172 आएगा। गलत भी लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करना था हमको। तो 100 अगर इतना का योग 172 है, देखिएगा ध्यान से, सम डिजिट मतलब सम डिजिट कह रहे हैं, डिजिट का सम माने योग। हम चाहते तो अगर ऑप्शन रहता तो हम मार देते आंसर। कैसे? देखिए 3 आ 2 5 आ 1 6, 9 का वैल्यू आप हमेशा 0 लीजिएगा, क्योंकि एक डिजिट में 9 मैक्सिमम नंबर होता है, इसलिए 0। नहीं भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं, बात वही आएगा। देखिए अगर हम 9 का वैल्यू 0 लेते हैं तो 4 बचा, और नहीं अगर मान लीजिए 9 का वैल्यू 0 लेते हैं तो 9 और 4 13। 13 कैसे लिखते हैं आप? 13 ऐसे लिखते हैं, 13 को जोड़िए तो 4 आएगा, इसलिए 9 का वैल्यू 0 मान के चलिए। देखिए अब 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 यूनिट में लाना एकदम जोड़ के, 10 को फिर जोड़िएगा तो 1। जरा इसको भी जोड़ के देखिए तो 7 2 9 1 10, 10 को जोड़िएगा तो 1। यही सम डिजिट होता है। फिर से एक बार जिसको ना समझ में आया हो, जैसे मान लीजिए 12 गुने हम 13 लिखते हैं, इसका आंसर राइट आंसर क्या? 13 दूनी 26 और 13 2 156 आएगा। अगर हम सम डिजिट का प्रयोग करें तो भी सही होगा। देखिएगा 2 1 3 और 3 1 4, गुना करेंगे 12, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसको भी जोड़िए 6 5 11 और 1 12, 12 को जोड़िएगा तो 3 आएगा। यही होता है सम डिजिट। तो सम डिजिट से कैसे, अगर बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट दिया रहे या स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो बड़ा बड़ा डिजिट का कैसे हम लोग स्क्वायर मारेंगे, स्क्वायर रूट मारेंगे। आंसर देखिए अब इसमें कहता है, यहां पर 856 था, मैंने 846 लिख दिया। 846 ही आंसर काहे नहीं होगा, या 946 ही क्यों होगा? तो देखिए अगर ये 846 इसका स्क्वायर सही में है, इसको जरा जोड़िएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए टोटल। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 6 18, 18 को अगर हम 18 देख लीजिएगा ध्यान से, 18 को फिर जोड़िएगा तो 9, 9 का वैल्यू क्या लेने के लिए बोलते हैं? 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो खुद 0 होगा। अगर इसका समेशन योग 0 आ गया तो यही आंसर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जोड़िए इसको 9 का, चलिए सब जोड़िए, 9 8 17 17 4 21 21 9 30 30 1 31 31 6 37, 37 को 3 7 लिखते हैं 37, इसको जोड़ने पर 37, 3 7 को फिर जोड़िएगा तो 10, 10 को जोड़िएगा तो 1 आ रहा, आना चाहिए था 0, आया क्या चीज? 1, इसलिए मेरा आंसर गलत है। आ जाइए इसको भी चेक करके देखते हैं अब हम कि कैसे सही है ये। यदि 9 4 6 यही सही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आना चाहिए। अब देखिए 9 का वैल्यू 0, 6 4 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर खुद 1 होता है। अगर इस सब को भी जोड़ने से 1 आ जाए तो सही होगा। तो जोड़िए 8 9 17 4 21 9 30 7 37, 37 को फिर जोड़िए 10,
10 को फिर जोड़िए 1, अरे 7 3 10, 1 और 0 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, अतः यह गलत था, यही मेरा सही था। हालांकि ऐसे देगा नहीं, ये तो हमने चेंज किया था, एक्चुअली में यहाँ पर 56 था, लेकिन दे भी तो आप सम डिजिट का प्रयोग करके आप आराम से आंसर मार सकते हैं, बड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर ये। अब इसके बाद में कुछ दे देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग बना करके आंसर मारिएगा, कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतना बड़ा अर्थात स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना, लिखे हुए हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 को है, आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या अगले वीडियो, ये पार्ट 4 है, आपको पांचवा पार्ट में इसका सोल्यूशन लिख देंगे, मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और 5वां पार्ट में आपको हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग कमेंट भी किया करें, कहीं अगर डाउट रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, ना समझ में आए तो जरूर हमसे एक बार कमेंट करके लिख करके बोले, हम उसको फिर से डील करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बाय।